अभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में जो लोगों के मन में रहते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहता है कि ये बीमारी क्यों होती है। इसका उत्तर मैंने बार बार हमारे चैनल में दिया है, लेकिन फिर मैं बताता हूं। ट्राइजेमिनल नर्व जो रहती है, जो अपने ब्रेन के अंदर से बाहर आते हुए स्कल के बाहर आके चेहरे को सप्लाई करती है यानी चेहरे के एक बाजू का पूरा जो संवेदना है यानी सेंसेशन है वो कैरी करती है और ब्रेन को वो सेंसेशन की जानकारी देती है। तो ये नर्व जहां ब्रेन के बाहर आते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं हम उसको, ब्रेन स्टेम के बाहर आती है, उस जगह पे इन पेशेंट की केसेस में ब्लड वेसल्स रहते हैं। वो जगह छोटी रहती है, पैदाइशी छोटी रहती है, जिसमें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पोस्टीरियर फोसा कह सकते हैं। दूसरी भी कुछ चीजें हैं जैसे बोनी प्रोजेक्शंस है जो ये एरिया और नैरो कर देता है, और इस नैरो एरिया में ब्लड वेसल यानी रक्तवाहिनी उस नस के बहुत नजदीक रहती है। जैसी उम्र बढ़ जाए वैसे ये रक्तवाहिनी लंबी होते जाती है और वो नर्व के अंदर घुसते जाती है। उस रक्तवाहिनी का जो स्पंदन है और पल्सेशन है वो नर्व को हिट करते रहता है। उस स्पंदन की वजह से वो नर्व में चेंजेस होते हैं और मानो उस नर्व में जो करंट बहता है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, सिंपल वर्ड्स में, और सीवियर पेन आता है। उस वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है। और इस सर्जरी में, एमवीडी सर्जरी में, हम रक्तवाहिनी और नर्व एक दूसरे से दूर करते हैं। तो यह कॉमन वजह है। अनकॉमन वजह भी 2-3 है, जैसे ट्यूमर की वजह से हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। लेकिन 97 to 98% केसेस में ब्लड वेसल का कॉम्प्रेशन रूट एंट्री जोन पे रहता है और वो दूर करने से इस सर्जरी में ये पोटेंशियल है कि परमानेंट क्योर हम पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या यह सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के अंडर होती है, तो उसका उत्तर है हाँ। आपको ये सर्जरी होते वक्त कुछ महसूस नहीं होगा। पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी लोग को डिफरेंट वर्ड्स में लोग पूछते हैं कि क्या पूरा बेहोश करते हैं, तो जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरा बेहोश करना, तो वो जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ये सर्जरी किस तकनीक से होती है, तो माइक्रोस्कोप, जो न्यूरो माइक्रोस्कोप आजकल अवेलेबल है, उनमें से जो बेस्ट न्यूरो माइक्रोस्कोप वर्ल्ड में अवेलेबल है उसके साथ हम ये सर्जरी करते हैं। और माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर डीप इनसाइड जो नर्व और ब्लड वेसल है वो क्लियरली दिखती है, वो बड़ी दिखती है, और लाइट अंदर जाने की वजह से बहुत ही प्रखर लाइट में हम ये सर्जरी कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। यह माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होने की वजह से इसका सेफ्टी और सक्सेस रेट दोनों बेहतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सर्जरी करने को कितना समय लगता है, तो एक्चुअल सर्जरी करने को 2 से 2.5 घंटा समय लगता है। लेकिन यह बताना बहुत जरूरी है कि पेशेंट पहले सर्जरी के लिए वार्ड में से लेके जाना चाहिए, उसके बाद वह थोड़ी देर रिकवरी में रहता है, उसके बाद उसको अंदर लेके एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर क्लीनिंग होता है, फिर सर्जरी होती है, फिर सर्जरी के बाद उसका ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग होने के बाद एनेस्थीसिया से वो पेशेंट बाहर आता है, उसके बाद हम आधे घंटे तक रिकवरी में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब टाइम अगर हम पकड़े तो एक्चुअल सर्जरी का जो टाइम है, जो 2.5 hours to 3 hours होता है, वो बढ़ के 5 या 6 घंटे है, ऐसा बाहर जो उसका रिलेटिव बैठा है उसको लगता है। तो ये बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूं, क्योंकि पहले ऐसे हुआ है कि मैंने लोगों को बोला है कि अरे 2.5 या 3 घंटे में सर्जरी होगी, लेकिन बाहर जो आदमी बैठा है उसके अनुभव में तो 5-6 घंटे लगे। इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि बाहर बैठे हुए आदमी के लिए ये सर्जरी 5 या घंटे चल रही है ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है। एक्चुअल सर्जरी 2.5 to 3 hours तक चलती है।